चिकना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरू देखा है अपने मुर्शिद को? कहा हाँ, मेरा मकसद मेरी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद महबूब इलाही ने कहा, क्या किसी और को वहां नहीं देखा? अमीर खुसरू ने कहा, मेरी तवज्जो ही नहीं गई। मैंने मुर्शिद को देखा तो फिर ख्याल ना रहा। महबूब इलाही से पूछने लगे, हुजूर उस मंजिल में जो रसूलुल्लाह के दाएं और बाएं थे वो कौन थे? तब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उनके बाएं जानिब ख्वाजा गरीब नवाज थे और बाएं जानिब पीराने पीर गौसे आजम बगदादी मौजूद थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो मकाम है, कहाँ? रसूलुल्लाह के दरबार में, जहां औलिया इकराम की मंजिलें खत्म होती हैं, वहां गौसियत में आपका मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का कुर्ब ही उन्हें गौसियत के मकाम पर ले गया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि उनकी बड़ी करामतें हैं इसलिए उनको गौस का मकाम मिला है, वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, इसलिए गौसियत के मकाम पर पहुंचे। मैं कहता हूं ये सारी जगह अपनी, ये सारे मकामात अपनी जगह पर गौसे पाक गौसियत के मकाम पर पहुंचे तो इश्क रसूल की बुनियाद पर पहुंचे, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की बुनियाद पर पहुंचे। इसलिए मैंने जिंदगी में देखा है, जब कभी कोई रसूलुल्लाह की तरफ उंगली भी उठाता या एतराज करता, अपनी करामतों से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। अपनी करामतों से गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका जवाब देते। अगर किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज किया कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, तो गौसे पाक ने अपनी ठोकर से मुर्दा जिंदा करके दिखाया। 400 साल बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते थे, तू रसूलुल्लाह के बारे में बात करता है, मैं उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 400 साल बाद आया हूं और अल्लाह ने मेरे पांव में ये ताकत दी है कि कब्र को ठोकर लगाऊं तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए, और जिसकी मैं नस्ल से हूं वो अगर कहीं ठोकर लगाए पूरा कब्रिस्तान खड़ा हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर कोई उंगली उठाता, मेरे गौस उसको अपनी करामत से जवाब दिया करते। अजीजा ने गिरामी वक़ार, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपना रिश्ता मजबूत करो। अपने अपने निस्बतों में कादरी पट्टा जरूर रहे, कादरी निस्बत जरूर रहे, इसलिए कि ये निस्बत ही ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया फख्र करती है। क़यामत में मुनादी देगा ये निदा कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। मेरी इलाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आजम का। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पाक में देखा है, अल्लाह ताला ने उनको तसर्रुफ दिया था, वो ताकत अता की थी कि वो अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसी मकबूलियत के मकाम पर थे कि खिलाफ आदत काम उनसे सादिर हुए। खिलाफ आदत काम जब औलिया से होते उसी को करामत कहते हैं। बाज लोग अभी अकल के घोड़े दौड़ाते और कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो मौलाना लोगों की भकाई है, ये जुमलेबाजी है। उनको कुरान पाक से अगर ताल्लुक हो तो मैं बताऊं। अब मैं एक बात आपसे बताता हूं, गौसे पाक की एक करामत जिस पर अभी मैं चंद दिन पहले सुन रहा था। कोई बेचारा जिसकी अकल पर फालिज का असर हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है, अदावत है, और दूसरे रास्ते पर चल पड़े और औलिया इकराम को चुन चुन करके निशाना बनाते हैं। जिनका ताल्लुक नजद से है, वहाबियत से है, सलफियत नाम रखते हैं। बहरहाल, लेकिन सवाल करने वाले ने एक सवाल किया, अरे मौलाना आप सुनाते हैं कि गौस पाक तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर ले आए, ये तो खुदा के भी काम नहीं है, अल्लाह के भी काम नहीं, उससे बढ़ करके आपने गौस पाक को बता दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं बात हुई क्या थी।